हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट सेशन में हमने प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन किया, जिसमें सेंट्रलाइजेशन क्या होती है, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या हैं। एंड आज हम इस सेशन में करेंगे जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो प्रिंसिपल क्या है, इसके क्या एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं और इसकी क्या टाइप्स हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन होती क्या है? तो जैसे सेंट्रलाइजेशन था, सेंट्रलाइजेशन में जो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड था, जो टॉप पर मैनेजिंग डायरेक्टर थे, वो ही डिसीजन लेते थे। सभी की सभी पावर्स कुछ पर्सन के हाथों में होती हैं, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। एंड सेंट्रलाइजेशन के ऑपोजिट क्या बन जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें जब हायरार्की है, हायरार्की में जितने भी लेवल्स हैं, हर एक लेवल पर जो पावर्स हैं वो डिवाइड की जाती हैं। बी सी डी ई एफ, इन सबको डिफरेंट पावर्स हैं वो दी जाएंगी। तो हर एक लेवल पर डिफरेंट पावर्स को डिवाइड कर देना, तो डिसेंट्रलाइजेशन, पावर को सेंट्रलाइज, कुछ हाथों में कंसंट्रेट ना कर सब में डिवाइड कर दिया गया, तो उसको हम कहते हैं decentralization. So it is the process of involving lower level employees in the policy making process. तो जो लोअर लेवल के एम्प्लॉइज हैं, इनको भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। तो अथॉरिटी इज सिस्टेमेटिकली डिवाइडेड एट एवरी लेवल। जो अथॉरिटी है सिस्टेमेटिकली हर एक लेवल पर डिवाइड होती है। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड लेते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे लेवल डाउन आता जाता है तो कम इंपॉर्टेंट के जो डिसीजंस हैं वो लोअर लेवल की मैनेजमेंट है वो लेती है। इस तरह सिस्टेमेटिकली एंड इवन मैनर से जो पावर को डिवाइड किया जाता है, इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो इट इज अ डेमोक्रेटिक मेथड ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी अमंग ऑल लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल हैं, हर एक लेवल में अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी है। इसको क्या करना है? डिसेमिनेशन करना है, इसको डिवाइड करना है। तो ये क्या बन जाएगी? डिसेंट्रलाइजेशन बन जाएगी। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू एलन। वो कैसे डिफाइन करते हैं? वो कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द सिस्टेमेटिक एफर्ट टू डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल ऑल अथॉरिटी। मीनिंग हम क्या कर रहे हैं? जो हमारी अथॉरिटी है वो डेलीगेट कर रही हैं, कहां पर? लोअर लेवल पर। इवन के लोएस्ट लेवल तक अथॉरिटी को सिस्टेमेटिकली डिवाइड किया जाता है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? दैट विच कैन ओनली बी एक्सरसाइज्ड एट सेंट्रल पॉइंट। जो सेंट्रल पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशन की टॉप एग्जीक्यूटिव हेड है, इसको जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं वो पावर इनके पास है। बाकी सारी पावर है वो डिवाइड कर दी गई है, वो डिसेंट्रलाइज कर दी गई है, डेलीगेट कर दी गई है अमंग ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेफिनेशन। जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसकी कितनी टाइप्स हैं? तो इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, जियोग्राफिकल डिसेंट्रलाइजेशन। जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी आती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, मीनिंग एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना है। इसको रन करने के लिए हमको जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसके हर एक लेवल पर पावर को डिवाइड करना है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की बन जाता है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो इन्वॉल्व होती है। अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं कांस्टेबल, जो लोएस्ट लेवल पर होते हैं, तो उसके ऊपर सुपरिटेंडेंट होते हैं। तो फिर इस तरह उनका लेवल है वो इंक्रीज होता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? पावर्स को डिवाइड कर देते हैं।
फंक्शनल, फंक्शन का मीनिंग हो गया काम के अकॉर्डिंग, स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग जब अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज किया जाता है तो इसमें जो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स होते हैं एंड सब डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें जो पावर्स हैं उनको डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइज्ड वर्क एंड पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे इंडिया में है पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, सबसे ऊपर सेंटर में सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है जो आज के टाइम में मोदी सरकार चल रही है। उसके बाद हमारे 28 स्टेट्स हैं एंड यूटीज हैं, इनमें पावर को डिवाइड किया गया है। एंड स्टेट्स के बाद क्या आते हैं, पंचायती राज सिस्टम आता है, तो पावर को क्या कर दिया गया, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। जो लोकल लेवल के इशू थे उस पे पंचायती राज हैं वो खुद कंट्रोल करते हैं, खुद ही डिसीजन लेते हैं, तो जो पावर है वो डिवाइड की गई है हर एक लेवल पर। जैसे इंडिया में सेंटर स्टेट गवर्नमेंट है, देन लोकल लेवल पर पंचायती राज सिस्टम है एंड जो सिटीज हैं म्यूनिसिपल सिस्टम वर्क करता है। ज्योग्राफिकल डिसेंट्रलाइजेशन अब लोकेशन के अकॉर्डिंग हो गया, तो लोकल डिपार्टमेंट्स हैं वो लोकल नीड्स को फुलफिल कर सके इसीलिए उनको ज्यादा पावर्स दी गई है, डिसेंट्रलाइज किया गया है। इस तरह हमारे पास 4 टाइप्स की डिसेंट्रलाइजेशन है वो आती हैं। तो अब इसके एडवांटेज मेरिट्स करते हैं, बाद में हम करेंगे इसके डिसएडवांटेज। तो इसके एडवांटेज मेरिट्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मोर रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द पीपल। जब डिसेंट्रलाइजेशन होती है लोकल लेवल पर लोगों को क्या चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग सिस्टम है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है और उसी के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं, लोगों के जो नीड्स हैं वो बेटर फुलफिल हो पाती हैं। नेक्स्ट इज अवॉइड द अनड्यूली ह्यूज बर्डन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट है इसका जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो क्या हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं, क्योंकि जो लोअर लेवल है वो अपने काम खुद ही कर देती है। इससे जो रेड टेपिज्म है वो भी कम हो जाते हैं। मीनिंग रेड टेपिज्म का मीनिंग क्या होता है, पेपर वर्क। जो सेंट्रल अथॉरिटी है अगर वो खुद डिसीजन लेगी तो उसके पास कितना ज्यादा वर्कलोड हो जाएगा। अगर हम छोटे छोटे डिसीजन हैं हम उसको डिवाइड कर दें, लोअर लेवल की मैनेजमेंट करेगी, तो जो टॉप एग्जीक्यूटिव हेड है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेगा, तो पॉलिसी मेकिंग के ऊपर कंसंट्रेट करेगा, तो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। नेक्स्ट इज इनकरेज इनोवेशंस। जो एम्प्लॉइज हैं उनको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो उसके लिए खुद ही डिसीजन लेते हैं, तो वो नए नए आइडिया निकालते हैं। अगर कोई काम मुझको करना है तो मैं देखूंगी कि उसके लिए मेरे पास कौन सा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो मैं नए इनोवेटिव मेथड से भी अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। लेकिन मुझे पता है कि जो डिसीजन मैंने नहीं लेना, टॉप मैनेजमेंट नहीं लेना है, मैं जो प्रॉब्लम है एज सच ऊपर कम्युनिकेट कर दूंगी। तो इसका मीनिंग क्या है, मैंने कोई भी इनोवेशन नहीं निकाली, अपना माइंड स्किल नहीं यूज किया। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक इन नेचर। जब डिसेंट्रलाइजेशन होती है तो ये क्या होते हैं, जितने भी लोग हैं पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, लोएस्ट लेवल के लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो ये क्या होगी, डेमोक्रेटिक होगी। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग क्या हो गया, जो लोकल नीड्स हैं लोकल लेवल पर फुलफिल होगी, लोकल रिसोर्सेज हैं लोकल नीड्स हैं इनको बेटर वे से यूटिलाइजेशन हो जाती है, तो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट सर्विसेज हैं वो अच्छे से प्रोवाइड कराई जा सकती हैं, तो फैसिलिटेट डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट इज इफेक्टिव एंड फ्रूटफुल डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है इससे जो भी हम सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर गुड्स प्रोवाइड करा रहे हैं उसके इफेक्टिव एंड फ्रूटफुल डिलीवरी होती है, क्योंकि जो पर्सन जिस एक्ट में इन्वॉल्व है उसको उसकी प्रॉब्लम से पता है और उसके पास पावर भी है कि वो डिसीजन भी ले सके, जो लोकल लेवल के प्रॉब्लम्स हैं उसको बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर लेता है। लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उसकी डेवलपमेंट होती है। सेंट्रलाइजेशन में सबऑर्डिनेट की डेवलपमेंट नहीं होती थी, यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट है अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी स्किल के अकॉर्डिंग, इनोवेटिव आइडियाज के थ्रू जो भी नए नए डिसीजंस हैं वो इंप्लीमेंट करता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को एडवांटेज मिलता है।
तो ये हो गए एडवांटेजेस। अब करते हैं डिसएडवांटेज और डीमेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोऑर्डिनेशन की आ जाती है। पॉलिसी बनाने, पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो इंप्लीमेंटेशन है उसके पास अपनी अथॉरिटी होती है, अपनी पावर्स होती हैं, तो इस टाइम कई बार कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है। नेक्स्ट इज ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। जब डिसेंट्रलाइजेशन है, इसमें जो वर्क है हर एक लेवल है अपने बिहाफ पर ही करता है। अगर सेंट्रलाइजेशन थी, सेंट्रलाइजेशन में कभी भी वर्क डुप्लीकेशन नहीं होती थी, ओवरलैपिंग नहीं होती थी। एक तरफ से डिसीजन आता था, वो वर्क को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देती थी। लेकिन अब क्या है कि जो वर्क है हर एक लेवल अपने बिहाफ पर करेगा, तो बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी हो सकती है। एक्सपेंसिव, जब डिसेंट्रलाइजेशन होती है तो जब बहुत ज्यादा हायर कॉस्ट पड़ती है, जिससे जो एक्सपेंसिव प्रोसेस बन जाती है। नेक्स्ट इज इट थ्रेटन द ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन की इंटीग्रेशन है, इसको भी थ्रेट है, क्योंकि यूनिफॉर्म पॉलिसीज है वो नहीं बन पाती हैं। हर एक लेवल पर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांचेस में डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, तो यूनिफॉर्मिटी ना होना ऑर्गेनाइजेशन की इंटीग्रेशन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। नेक्स्ट इज मोर चांसेस ऑफ मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एट द लोअर लेवल। जो लोअर लेवल है वो पावर को मिसयूज भी कर सकती है। जैसे हम कहते हैं करप्शन इंक्रीज हो जाती है। जो लोअर ऑफिसर होते हैं वो क्या करते हैं, जो आम लोग हैं, इनोसेंट पीपल को ब्राइब देने के लिए मजबूर करते हैं। वो कहते हैं अगर आपका यही काम है वो हम करवा सकते हैं, हमारे पास ही पावर है, हमारे पास ही अथॉरिटी है, और उनको ब्राइब देनी पड़ती है। इस तरह करप्शन इंक्रीज हो जाती है। लास्ट वन इज प्रॉब्लम इन अफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो अफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इगोइस्टिक प्रॉब्लम है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर लोकेशन वाइज जोग्राफिकल एरिया डिफरेंट है, बहुत ज्यादा वाइड है, तो अफेक्टिव कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाती है। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो फुलफिल नहीं हो पाते हैं। इस तरह जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसकी भी कुछ कमियां हैं, सेंट्रलाइजेशन की भी कुछ कमियां हैं। अगर हम इनको अडॉप्ट करना चाहते हैं, सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए या डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड करती है। वो फैक्टर कौन से हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।